माँ के सपनों की कीमत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। यह कहानी प्रस्तुत की गई है हिंदी कहानियाँ चैनल की ओर से। दिल को छू जाने वाली मेरी रियल लाइफ जिंदगी। कहानी शुरू होती है अब। जब मेरी माँ जिंदा थी तब मैंने पहली बार समझा था कि सपने भी गरीब हो सकते हैं। मेरे पापा कभी माँ को पैसे नहीं देते थे। माँ चाहती थी कि हमारी बेटियां भी अच्छे कपड़े पहने, पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन हर बार उनकी चाहत पैसे की दीवार से टकरा कर टूट जाती थी। पापा के लिए दुनिया बस उनके 4 भाई और उनकी पत्नियां थी। घर की कमाई का हर पैसा वहीं खर्च हो जाता था। माँ चुप रहती क्योंकि माँ थी। शिकायत करना उन्हें आता ही नहीं था। माँ कहती थी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर मेरे हाथ खाली हैं। उनकी आँखों में सपने थे पर जेब में मजबूरी। हम बहनों की शादी हो गई। हम अपने अपने ससुराल चले गए और माँ यहीं रह गई, उसी घर में जहाँ उनके लिए कभी जगह नहीं बनी। फिर एक दिन माँ चली गई, हमेशा के लिए। माँ के जाने के बाद हम बहनें बहुत रोई, पर हैरानी तब हुई जब पापा की आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरा। उस दिन मुझे एहसास हुआ, जिसने जिंदगी भर प्यार नहीं दिया उसके लिए मौत भी कुछ नहीं बदलती। पापा अब भी जिंदा हैं, लेकिन मेरे दिल में वे उस दिन मर गए थे जिस दिन माँ अकेले रोती रही और उन्होंने कभी पूछा तक नहीं, तुम ठीक हो? अब अगर उनके जाने की खबर भी आए तो शायद आंखें नम न हो, क्योंकि जिस बाप ने कभी प्यार नहीं किया उसके लिए रोना भी एक एहसान होता है। माँ के जाने के बाद घर में सब कुछ था, बस माँ की आवाज़ नहीं थी। वहीं आंगन, वहीं दीवारें, वहीं रसोई, पर अब चूल्हा ठंडा रहता था। पापा वैसे ही थे, बिल्कुल वैसे ही। ना आँखों में पछतावा, ना चेहरे पर खालीपन। माँ के कपड़े अभी भी संदूक में रखे थे। हम बहनें जब भी आती उन कपड़ों को छू कर रो लेती, लेकिन पापा ने कभी पलट कर भी नहीं देखा। माँ जिनके लिए जीती रही, उनकी कमी उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुई। अब घर में नई बहू थी। पापा के लिए वही सब कुछ थी। माँ के हिस्से का पैसा अब बहू की ज़रूरतों में बहने लगा। माँ ने जिस दिन आखिरी बार कहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उस दिन भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जब सब ठीक है तो माँ नहीं है। हम बहनें आपस में बात करती हैं तो एक ही सवाल बार बार उठता है, अगर माँ के पास अपने लिए थोड़े से पैसे होते तो माँ वे आज हमारे बीच होती। पापा से अब कोई उम्मीद नहीं बची। उनसे बात करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो इंसान जिंदा रहते हुए
किसी का नहीं हुआ, वो मरने के बाद क्या याद करेगा। माँ चली गई और अपने साथ हमारा बचपन, हमारे सपने और हमारे दिल का एक हिस्सा भी ले गई। माँ के जाने के बाद समय आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ सवाल वहीं रुक गए। पापा अब भी उसी घर में थे जहाँ माँ ने जिंदगी भर अपने सपनों को दबा कर रखा। घर में हंसी लौट आई थी, लेकिन वो हंसी माँ की नहीं थी। हम बहनें जब भी मायके आती हैं तो माँ की यादें हर कोने में रोती हुई मिलती हैं। कभी रसोई में, कभी आंगन में, तो कभी उस कमरे में जहाँ माँ चुपचाप बैठकर हमारे लिए सपने बुना करती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने पापा से पूछ ही लिया, क्या माँ की कभी याद नहीं आती। उन्होंने बिना देखे कहा, जो चला गया उसे याद करके क्या फ़ायदा। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे समझ आ गया कि माँ की मौत बीमारी से नहीं, बेपरवाही से हुई थी। अगर माँ नहीं होती तो शायद आज जिंदा होती। आज पापा जिंदा हैं, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। माँ के लिए जो आंसू बहे वो सच्चे थे। पापा के लिए अगर कभी आंसू नहीं आएंगे तो वो भी सच ही होगा, क्योंकि जिसने कभी हमें अपनाया नहीं उसके जाने का डर भी नहीं होता। माँ ने हमें जन्म दिया, पापा ने बस नाम दिया। और नाम से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते प्यार से बनते हैं। जिस बाप ने जिंदा रहते हुए कभी प्यार नहीं दिया, उसके मरने पर आंसू आना भी जरूरी नहीं होता। अगर ये रियल लाइफ कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही प्यारी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। आपके एक ही कमेंट से हमको हिम्मत मिलती है अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।